कभी शिक्षा का केंद्र रहा उर्दू लाइब्रेरी आज अपनी बदहाली की आंसू बहा रहा है। मोतिहारी शहर के बीचों बीच स्थित उर्दू कुतुबखाना कहे या उर्दू लाइब्रेरी, जो वर्षों से मोतिहारी शहर के पढ़ने लिखने वालों के लिए एक शिक्षा का केंद्र रहा है। हजारों लोगों ने यहाँ से पढ़कर उर्दू साहित्य को समझा है, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर बड़े बड़े परीक्षाओं में उत्तीर्ण किया है। आज वह उर्दू लाइब्रेरी वीरान पड़ा हुआ है। उर्दू लाइब्रेरी पुनः गुलजार हो, इसी उम्मीद के साथ एक्सपर्ट न्यूज ने जब इस संबंध में जानकारी इकट्ठा की तो हमें मालूम चला कि वर्ष 1920 में फरहत वकील, प्रोफेसर इस्माइल वहसी और वहीद वकील जैसे अन्य शिक्षाविदों ने मिलकर एक झोपड़ी में इसकी बुनियाद डाली थी, जो अब एक बड़ी इमारत के रूप में नजर आती है। लेकिन इस अच्छी शुरुआत को लोकल सियासत ने बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब हमारी टीम जानकारी इकट्ठा करने में जुटी तो हमें मालूम चला कि उर्दू लाइब्रेरी के लिखित नियम के अनुसार इसके मेंबर्स अध्यक्ष और सचिव का चुनाव करते हैं तथा अध्यक्ष और सचिव मिलकर एक 21 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का निर्माण करते हैं, जिनके द्वारा उर्दू लाइब्रेरी का संचालन 3 वर्षों के लिए किया जाता है और हर 3 साल बाद नई कमेटी का चुनाव संपन्न होता है। लेकिन हमें जानकारी मिली कि कई बार ऐसा हुआ कि जो कमेटी एक बार चुनकर आई उसने चुनाव ही नहीं करवाया और लाइब्रेरी पर कब्जा सा कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक अंतिम बार 1997 में चुनाव हुआ था और उसके बाद लगातार 20 सालों तक कोई चुनाव नहीं हुआ और न ही रीडिंग रूम पढ़ने वाले छात्रों के लिए कभी खोला गया। इस दौरान लाइब्रेरी की हालत जर्जर हो चुकी थी। लेकिन कुछ जानकार यह भी बताते हैं कि भले लाइब्रेरी का चुनाव नहीं हुआ हो, यानी इलेक्शन नहीं हुआ हो, लेकिन मोहल्ले वासियों द्वारा सिलेक्शन करके पदाधिकारी बनाए गए जो इस दौरान लाइब्रेरी का संचालन करवाएं। हमें मालूम यह भी चला कि 2017 में उर्दू लाइब्रेरी से प्रेम करने वाले कुछ लोगों ने लाइब्रेरी को खुलवाने का बीड़ा उठाया और लगातार संघर्ष और प्रशासन की सहायता से लाइब्रेरी को खुलवाया भी गया। बताया गया कि वर्षों से बंद पड़ी लाइब्रेरी की ज्यादातर किताबें सड़ चुकी थी, जिनमें बेशकीमती पांडुलिपियों को काफी नुकसान पहुंचा था। लाइब्रेरी खुलवाने के बाद नगर वासियों का सपोर्ट मिला और लोगों की चंदे की मदद से लाइब्रेरी के रीडिंग रूम का रंग रोगन करवाया गया, नई किताबें खरीदी गईं, पूरी इमारत को साफ सुथरा किया गया और फिर फरवरी 2017 में यहां पहुंचे बिहार सरकार के तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन भी किया गया और जनता के लिए लाइब्रेरी को खोल दिया गया और विधिवत चुनाव की बात चल ही रही थी। इसी बीच ब्रावो फाउंडेशन की सहायता से उर्दू लाइब्रेरी को ई लाइब्रेरी बनाया गया, जो उत्तर बिहार की पहली ई लाइब्रेरी थी, जहां ब्रावो फार्मा के सहयोग से 8 कंप्यूटर लगाए गए। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था और इससे पहले कि चुनाव संपन्न हो पाती, कोरोना ने अटैक कर दिया और कोरोना बीमारी की हमले के बाद पूरी दुनिया एक नई चुनौती से लड़ने लगी और लाइब्रेरी प्रशासन के निर्देशानुसार लगभग 2 सालों तक बंद रही। हमें मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के उपरांत लाइब्रेरी खुलते ही मेंबर्स बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पुराने मेंबर्स जो थे, बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। मेंबर्स बनाने की मुहिम शुरू हुई और काफ़ी संख्या में मेंबर्स भी बनाए गए। तमाम कागजी कार्रवाई के बाद इलेक्शन की घोषणा कर दी गई और 5 फरवरी 2023 को अंजुमन इस्लामिया मदरसा में प्रशासन की निगरानी में चुनाव होना तय हुआ। हमें मिली जानकारी के मुताबिक वोटर लिस्ट प्रथम बार प्रकाशित किया गया, फिर आपत्ति के बाद अंतिम बार वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया और नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन फिर वही हुआ जो लाइब्रेरी के लिए ठीक नहीं था। 4 फरवरी 2023 को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा चुनाव को इस मामले की जांच होने तक स्थगित कर दिया गया। लाइब्रेरी तब से अभी तक बंद है और आशंका है कि किताबें फिर सड़ने लगी होंगी, कंप्यूटर फिर खराब होने लगे होंगे। हालांकि जांच के बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी को शीघ्र चुनाव कराने का निर्देश दिया है, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हो पाए हैं और मोतिहारी की उर्दू लाइब्रेरी आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। हम एक्सपर्ट न्यूज़ के माध्यम से लगातार उर्दू लाइब्रेरी की सलामती चाहने वाले व्यक्तियों की इंटरव्यू को आपको दिखाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि कैसे उर्दू लाइब्रेरी पुनः गुलजार हो सके और इसी को लेकर सवाल सबसे होगा और तब तक होगा जब तक हम अंजाम तक पहुंच न जाए। सवाल यही कि आखिर उर्दू लाइब्रेरी कब और कैसे पुनः गुलजार होगा। अगर आप भी उर्दू लाइब्रेरी की सलामती चाहते हैं तो हमें कमेंट करके या हमारे कार्यालय में संपर्क करके आप अपनी राय या सुझाव हमें दे सकते हैं। आपकी हर सुझाव और सलाह पर हमारी टीम है वो अमल करेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।